हाय बच्चों, स्वागत करते हैं आपको अपने YouTube चैनल मॉडर्न इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तीनों का, संख्या 6 का कर लेंगे। तो 6 का करेंगे तो 2/3 और 3 एकम। सेम ऐसे कर लेंगे 72 का, 2 से ही स्टार्ट करेंगे तो 2 से 36 आएगा, फिर 2 से ही काटेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 नमा, 3 त्रिकाई और 3 एकम। ऐसे सिंपल है, आप लोग सब कर लोगे बच्चों। 120 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य, फिर ये ऐसे आप लोग सिंपल कर ही लोगे। अब इन संख्याओं को हम घात के रूप में लिखेंगे। तो 6 को हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, 2 कितनी बार आया, एक बार, तो 2 की घात 1, और 3 कितनी बार आया, एक बार, तो 3 की घात 1। सेम 72 का लिख लेंगे बच्चों, 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3 बार, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 1, 2, तो 3 की पावर 2। ऐसे ही 120 का लिख लेंगे बच्चों। तो 120 में देखेंगे 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया है 3 बार, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है, 3 की पावर 1, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 की पावर 1। ऐसे हम बारी बारी से प्रत्येक संख्या को पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उसको घात के रूप में लिख लेंगे। अब सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, HCF। तो हम लिखेंगे बच्चों क्या, HCF किसका किसका, 6 का निकाल रहे हैं, फिर 72 का निकाल रहे हैं, और 120 को, तीन को ब्रैकेट में लिख लेंगे और लिखेंगे HCF। तो HCF में कल बताए थे बच्चों कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक उभयनिष्ठ माने तीनों में जो आए कॉमन, उसकी क्या करेंगे, सबसे छोटी घात का गुणनफल करेंगे। उन संख्याओं की सबसे छोटी घात का गुणनफल हम लोग निकालेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों की कॉमन क्या मिल रहा है तीनों में, तो 2 मिल रहा है, और 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1 है, और ये तो बड़ी है, 2 की घात 3 तो बड़ी है। तो हम क्या लेंगे, सबसे छोटी घात 2 की घात 1 ले लेंगे, और देखेंगे और क्या कॉमन मिल रहा है, तो 3 भी कॉमन मिल रहा है। तो 3 की छोटी पावर क्या है, तो 3 की घात 1 है। भले 2 जगह है लेकिन हम लिखेंगे एक ही जगह लिखा करते हैं। 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 की घात 1। अब 2 की घात 1 का मतलब होता है केवल 2, और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। घात 1 से कोई ज्यादा मतलब फर्क पड़ता नहीं है। दोनों का गुणा कर लेंगे, 2/3 6। तो ये इसका HCF क्या आ गया, 6। सेम हम निकाल देंगे LCM। तो LCM यहाँ निकाल दें, है ना बच्चों। तो आप लोग आराम से देखिएगा LCM किसका किसका हम लोग निकाल रहे हैं, 6, 72 और 120 का। LCM में क्या बोल रहा है बच्चों, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। देखेंगे जितने इसमें अभाज्य गुणनखंड है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो प्रत्येक में चले पहले 2, तो 2 में सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 2 की पावर 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 3। फिर अगला क्या मिल रहा है हमको, सभी जगह 3 अंक आया, तो 3 में देखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर हम लोगों को मिल रही है 3 की पावर 2। और इसके बाद क्या हमारा है, प्रत्येक संख्या लेना, तो 2 भी ले लिए, 3 भी ले लिए, और 5 है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर, तो 5 की पावर 1, क्योंकि 5 अकेला है। तो हम लोग सभी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं और उनका क्या कर लेते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। अब 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 से 2 बार गुणा, 3 त्रिकाई 9, तो 9 लिख लेंगे। अब 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5 ही, तीनों का मल्टीप्लाई, तो 8 9 72, और 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36। ये आपका क्या हो गया, LCM। तो इस प्रकार रहा बच्चों आपका उदाहरण नंबर 4। अब हम चलेंगे 1.1 में। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब है जो स्वयं से विभाजित हों, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। तो ऐसी संख्याएं आगे चलती रहेंगी जो स्वयं से विभाजित हों।
तो इन्हीं संख्याओं का हम यूज कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में, इन्हीं संख्याओं का। तो जिसमें पहला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहला है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के लिए हम यहाँ पास लिखेंगे 140 और इसको हम बारी बारी से रखते जाएंगे। तो पहले हम क्या रखेंगे, अभाज्य संख्या 2, 2 से देख लेंगे ये कटेगा कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम आप लोगों ने जाना है बच्चों। तो 2 से विभाज्यता का नियम ये है कि इकाई का अंक देखना है। इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं आती हैं तो हम कहते हैं वो 2 से विभाज्य है। तो इकाई में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम 2 रख सकते हैं और 2 से विभाजित करेंगे तो ये 70 आएगा। पुनः इकाई में 0 है, हम 2 रख सकते हैं, 35 आएगा। फिर 2 के बाद देखेंगे, अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो देखेंगे 3 रख सकते हैं कि नहीं, तो 3 से नहीं होगा तो इसके आगे हम रखेंगे 5। तो 5 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो 5 सते। फिर देखेंगे 5 के बाद 7, 7 से ही कटता है तो 7 एक कम, तो इसलिए हम इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे 140 को गुणनफल के रूप में। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 1 लिख भी देंगे या नहीं भी लिख सकते हो, जनरली लिख देते हैं। 7 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 140 का हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। सेम हम ऐसे पढ़ेंगे दूसरा 156 का। 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे सेम उसी मेथड से कि हम इतनी संख्याओं को बारी बारी से रख के चेक कर सकते हैं। तो देखिए इकाई में 6 है तो निश्चित है कि हम 2 रखेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से इकाई में 8 है, इकाई में इतनी संख्या रहेंगे यानी 2 हम रख सकते हैं, तो 2 त्याई 6 और 2 नवा 18। अब इकाई में ये इतनी संख्याएं नहीं है इसलिए हम 2 के बाद आगे चलेंगे, 3 से देखेंगे तो बिल्कुल ये 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें 3 एक कम, 3 त्रिकाई। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सी संख्या 13 था, और 13 स्वयं से ही कटती है तो 13 एक कम 13। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 156 को गुणनफल के रूप में। 2 कितनी बार आया है बच्चों, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 3 की पावर 1। और 13 कितनी बार आया, 1 बार, तो 13 की पावर 1। तो ऐसा रहा हमारा 156 का। फिर ऐसे ही हम तीसरा चेक कर लेंगे बच्चों, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं, तो इकाई में 2, 4, 6, 8 नहीं है तो नहीं कट रहा। 3 से चेक करेंगे तो 5 जोड़ लेंगे इनको, 5 और 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से कट जाता है। सभी का जोड़ के अगर देखें तो 3 के पहाड़े में आ रहा है, यानी 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। तो 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 22 व 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर देखेंगे 3 से कट जाता है कि नहीं, 7 5 12, 2 14 1 15, यानी 3 से पुनः कट जाएगा। तो 3 चको 12 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 के बाद 3 पचे 15। ऐसे बारी बारी से हम लोग चेक करते जाएंगे। 5 2 7 4 11 या 4 2 6 5 11, यानी 3 से अब नहीं कटेगा। तो इकाई में क्या है 5, तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई में 0 हो और 5 हो तो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 5 से काटते हैं तो 5 अठे 40 और 5 25, पुनः 5 से विभाजित होगा तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम और 35 बना तो 5 सत्ते 35। 17 स्वयं अभाज्य है, खुद से ही कटेगा तो 17 एक कम 17। तो इस तरह हम लिख लेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की पावर 2। और 17 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 17 की पावर 1। तो इतना बच्चों आप लोग कॉपी कीजिए। हम चलते हैं अगला बताते हैं 5005 का। तो अगला सॉल्व करते हैं, चौथा नंबर है 5005। 5005 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 में आप लोग देख रहे हो बच्चों की इकाई में क्या है 5, तो ये 5 से ही कटेगा तो 5 लिख देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, 2 0 उतर आएंगे, 5 एक कम 5। अब ये 5 से कटेगा नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि अभाज्य संख्या 5 के बाद 7 है, तो देखेंगे क्या 1001 पूरी तरह से 7 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं, तो चेक कर लेंगे। तो 7 एक कम 7, तो 10 में 7 गया 3, उतारिए 0, 7 चौक 28, तो कितना आया 2, उतारिए 1, 7 1 21। तो देखो शेष फल 0 आया, यानी पूरी तरह विभाजित है। तो 5 से हम लोगों ने 5005 को काटा तो 1001 आया। इसके बाद चेक करते हैं कि 5 से तो कटेगा नहीं, तो इसके बाद अगली संख्या क्या है, हमारी संख्या 7। तो 7 से हम लोगों ने भाग दिया तो कितना आया 143, 143 आ गया। अब 143 में हम देखेंगे कि 7 से कट रहा कि नहीं, तो 143 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 दूनी 14 और ये 3 आया,
7 से नहीं पूरी तरह विभाजित होता है तो हम फिर 11 से विभाजित करेंगे। तो 11 से विभाजित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 143 में 11 का भाग करेंगे। तो 11 कम 11, 4 में गया 3, 3 तो 11 त्याई 33। बिल्कुल पूरी तरह विभाजित हो रहा तो हम लोग किससे काटेंगे, 11 लिख देंगे यहाँ पास। 11 से कितनी बार में कटा, तो 13 बार में। और 13 पुनः ऐसी संख्या है कि जो अभाज्य है खुद से कटेगी। तो ये क्रमिक है एकदम, 5 से कटा, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। तो इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 से एक बार, 7 कितनी बार आया, एक बार, 11 कितनी बार आया है, एक बार, और 13 कितनी बार आया है, एक बार। आप एक पावर में लिखो या ना लिखो, ये आपकी चॉइस है। तो ये हुआ 5005 का। अब हम अगला पढ़ेंगे इसी प्रकार 7429 का। बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7429 यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों हम लोगों ने अभाज्य संख्याएं देखी है, तो 13 तक तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में काट चुके थे। अब देखते हैं 7429 को हम डायरेक्टली किससे काट रहे हैं, 17 से। 13 के बाद 17 से भाग देंगे तो 4 बार 17 चौको 68 काटेंगे तो ये कितना आ गया, 6 और उतरा कितना, 2, 17 त्याई 51, 2 में गया 1, 6 में 5 गया 1, हटाने पर और 119 प्राप्त हुआ। तो 17 कितना हुआ, 17 119। तो ऐसा हम लोग चेक कर लेंगे। तो कितना बना बच्चों, 17 से पूरी तरह विभाजित हो गया तो कितना, 437। अब 437 को 17 के बाद क्रमिक है तो 19 से देखेंगे। 437 में अब हम किससे भाग देंगे, 19 से। तो 19 दूनी 38 और ये कितना आया, 5 उतारिए 7, 19 त्याई 57। तो कितना आया बच्चों, 23 आया। यानी 17 के बाद हमने 19 से विभाजित किया तो कितना आया, 23, और 23 खुद से ही कटने वाली संख्या है तो 23 से कम 23। तो ये अभाज्य संख्याएं ही आएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड में। तो 7429 को हम क्या लिखेंगे, 17 कितनी बार आया, एक बार, 19 कितनी बार आया है, एक बार, और 23 कितनी बार आया है, एक बार। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से बनने लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।